हेलो एवरीवन, मैं देवाशीष आज फिर से एक नया वीडियो के साथ आपके बीच में आया हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा, टुडे वी विल टॉक अबाउट सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट। जी हाँ फ्रेंड, सर्विस एक्सपोर्ट भी होते हैं इंडिया में। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज आर देयर। आपके सुटेबल के हिसाब में आप सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या क्या टाइप का सर्विसेज होते हैं? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज आर देयर। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन सर्विस इज देयर, कंसल्टेंसी सर्विस इज देयर, हेल्थ केयर सर्विस इज देयर, देन आपका डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज आर देयर। सो देयर आर अकाउंटिंग सर्विसेज आर देयर। तो लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज आर देयर फ्रेंड्स। It depend upon your skill, your ability to provide the service to the client. ये बहुत important होता है। And government of India also promote this service sector, particularly सर्विस प्रमोशन काउंसिल भी एक गवर्नमेंट का जो ट्रेड प्रमोशन काउंसिल है उसका आरसी मींस गवर्नमेंट के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन भी रूल करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको सर्विस एक्सपोर्ट करना है तो पर्टिकुलरली यू हैव टू चूज योर डोमेन कि कौन से फील्ड में यू वांट टू एंटर। जैसे कि आपने टारगेट किया फॉर एग्जांपल एजुकेशन, देन यस, आपने एजुकेशन आपका प्रॉपर जो जो टाइप का आप एजुकेशन देना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक ए कंप्लीट मींस complete roadmap of that one कि how to approach the people and what are the courses you want to deliver to your clients. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी एजुकेशन का सपोज आपने लिया हुआ है, आफ्टर देन यू हैव टू टारगेट योर कंट्रीज। कौन सा कंट्री में आप एजुकेशन को मींस पर्टिकुलरली जो कोर्स है उसको आप डिलीवर करना चाहते हैं। एंड एज यू नो दैट, आप अगर गूगल में भी जाएं यू विल गेट द लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स यूनिवर्सिटी ऑफ दैट कंट्री। वंस आप उस डिफरेंस मतलब आपके पास अगर लिस्ट आ जाती है, उसके बाद यू हैव टू अप्रोच देम, यू हैव टू डू योर मार्केटिंग टू देम। यस। सो अभी मैंने जितने भी टाइप के सर्विसेज बताए, ईच एंड एवरी टाइप के इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। एंड हर साल करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट से इंडिया को। सो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो स्टार्ट दिस एक्सपोर्ट, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। सो एज ए न्यू अपकमिंग पर्सन, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू रजिस्टर योर फर्म नेम और कंपनी नेम। आप जैसे ही आपका फर्म या कंपनी का नेम लेते हैं फ्रेंड, आफ्टर देन यू कैन ओपन योर करंट अकाउंट। आप करंट अकाउंट आपका ओपनिंग करेंगे। करंट अकाउंट ओपनिंग होने के बाद यू कैन डू योर ट्रांजेक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स। आफ्टर दैट यू हैव टू टेक योर आईसी कोड, जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस होता है, एंड यू हैव टू टेक दिस सर्विस प्रमोशन काउंसिल का, यू हैव टू टेक द आरसीएम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों करने के बाद आपको एक कंप्लीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक यूआरए मींस आपको एक लाइसेंस मिल जाता है कि यस, नाउ यू कैन स्टार्ट योर वर्क। आफ्टर देन आप यू कैन डिजाइन योर वेबसाइट और बाय मींस डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, यू कैन स्टार्ट योर मार्केटिंग देन। सो वंस आप इसके बाद मार्केटिंग स्टार्ट करने के बाद स्लोली एंड स्लोली, न्यू कमर्स, नो वन इज एक्सपोर्ट मींस एक्सपर्ट इन दिस मार्केट। सो आपको स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली आपका जो भी कोर्स आप डिलीवर कर रहे हैं उसको इंप्रूवमेंट करना होगा। यू हैव टू लुक टू ऑल ऑफ योर कॉम्पिटिटर कि वो किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, किस तरह के कोर्स वो मार्केट में आ रहे हैं। तो उनको देख के यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ ऑल्सो। एंड स्लोली जैसे ही आप वंस ये फील्ड में आते हैं तो यू विल कम टू नो अबाउट ए लॉट ऑफ थिंग रिगार्डिंग दैट। तो ये जितने भी फ्रेंड्स, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो न्यू एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सोचते हैं कि हम डायरेक्टली मार्केट में एंटर करें और डायरेक्टली हम करोड़ों रुपए का रेवेन्यू या लाख ऑफ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो जाए, बट ये होता नहीं है फ्रेंड्स। बिजनेस एक ऐसी चीज होती है जो स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे ऊपर लेके जाती है। सो डोंट थिंक डायरेक्टली अबाउट दैट वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज एन एंटरप्रेन्योर आपको फोकस करना चाहिए कि किस तरह से आप अपने आप को इंप्रूव कर सकें। हाउ, कि किस तरह से उस लेवल जो इंटरनेशनल लेवल है, द क्वालिटी, द एक्सेलेंसी प्रोडक्ट, हाउ यू कैन डिलीवर टू योर क्लाइंट। आप अगर एक बार एक लेवल तक पहुंच जाते हैं देन डेफिनेटली आप उसके बाद जो स्मॉल आपका कोर्स का फीस होगा, तो स्लोली आप उसके बाद आपका फीस भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। फीस लीजिए या कंसल्टेंसी जो भी आप करते हैं, तो स्लोली यू कैन इंक्रीज इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप फर्स्टली अपने आप से डेवलप करने में ट्राई कीजिए।
It may be your communication skill, it may be your courses, it may be your content in the courses. तो आप जैसे ही आप अपने आप को ये डेवलप कर लेते हैं, देन आफ्टर देन यू कैन जस्ट इंक्रीज योर कोर्स, और उसके बाद स्लोली एंड स्लोली रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली मैं भी इस फील्ड में काम करता हूँ। आई एम इन द फील्ड ऑफ कंसल्टेंसी एंड इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। प्रैक्टिकली हम एक्सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटीज को लेके भी करते हैं। सो सर्विस इट्स ए गुड इंडस्ट्री। जो भी अगर न्यू कमर एक्सपोर्ट आना चाहते हैं, या आप आपके जॉब करते हुए भी एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, एंड इट इज पॉसिबल नाउअडेज। बिकॉज आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि कंप्लीटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग ऑन हाउ टू जस्ट मेक गुड रिलेशन विद डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेशनल कंट्रीज। एज यू नो दैट मोदी जी कंटिन्यूसली वो इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं। तो ये दिस इज एन गोल्डन एरा फॉर इंडिया कि सारा चीज आपको मीन्स अपॉर्चुनिटी दे दी गई है। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। बिकॉज इंटरनेशनल लेवल में इंडिया का नाम बहुत ही अच्छा मीन्स लेवल पे आज के डेट में जा चुका है। सो इफ आप अपने द एक्सेलेंट प्रोडक्ट को आप डेवलप करते हैं और आप अपने क्लाइंट को अप्रोच करेंगे, तो डेफिनेटली you will get the success in this field also. Thank you.